डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। भारत के यूपीआई ने एक नए मार्केट में एंट्री मारी है। जी हां, भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब दुनिया भर में अपनी पहचान बनाता जा रहा है और छाता जा रहा है। बता दें कि पहले भी ये कई देशों में अपनी पहुंच बना चुका है, जिसके बाद अब ये फ्रांस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई इस्तेमाल करने को लेकर समझौता हो गया है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से पेमेंट कर की जाएगी। अगर आप भी अब फ्रांस घूमने जाएंगे तो आपको पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर है। यहाँ वह 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर गए हैं और भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिहाज से ये पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी ने भारतीयों के लिए एक और सुविधा का ऐलान किया है। भारतीय जो फ्रांस की यात्रा पर जाते हैं उन्हें फ्रांस में पेमेंट करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहाँ भारतीय या तो डॉलर या तो पाउंड में पैसे पेमेंट करते हैं, लेकिन भारतीयों को अब इस समस्या से दो चार होना नहीं पड़ेगा। भारतीय अब फ्रांस में भी QR कोड स्कैन कर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। तो वहीं एक और खुशखबरी भारतीय छात्रों के लिए भी है। फ्रांस में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 सालों के लिए वहाँ पर काम कर सकेंगे। बता दें कि मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टडी के बाद 5 साल के लिए वीजा फ्रांस सरकार की ओर से दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इससे पहले फ्रांस सरकार स्टडी के बाद 2 साल के लिए पोस्ट स्टडी वीजा देती थी। इससे उन सभी छात्रों को फायदा होगा जो फ्रांस में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो वहीं यूपीआई की बात करें तो यूएई, भूटान और नेपाल पहले ही भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रणाली यूपीआई को अपना चुके हैं। यूपीआई के अधिक विस्तार को लेकर एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे अन्य देशों में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन लागू हो सके। इसका सकारात्मक और असर भारतीय रुपए की साख पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। भारत के यूपीआई ने एक नए मार्केट में एंट्री मारी है। जी हां, भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब दुनिया भर में अपनी पहचान बनाता जा रहा है और छाता जा रहा है। बता दें कि पहले भी ये कई देशों में अपनी पहुंच बना चुका है, जिसके बाद अब ये फ्रांस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई इस्तेमाल करने को लेकर समझौता हो गया है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से पेमेंट कर की जाएगी। अगर आप भी अब फ्रांस घूमने जाएंगे तो आपको पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर है। यहाँ वह 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर गए हैं और भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिहाज से ये पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी ने भारतीयों के लिए एक और सुविधा का ऐलान किया है। भारतीय जो फ्रांस की यात्रा पर जाते हैं उन्हें फ्रांस में पेमेंट करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहाँ भारतीय या तो डॉलर या तो पाउंड में पैसे पेमेंट करते हैं, लेकिन भारतीयों को अब इस समस्या से दो चार होना नहीं पड़ेगा। भारतीय अब फ्रांस में भी QR कोड स्कैन कर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। तो वहीं एक और खुशखबरी भारतीय छात्रों के लिए भी है। फ्रांस में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 सालों के लिए वहाँ पर काम कर सकेंगे। बता दें कि मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टडी के बाद 5 साल के लिए वीजा फ्रांस सरकार की ओर से दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इससे पहले फ्रांस सरकार स्टडी के बाद 2 साल के लिए पोस्ट स्टडी वीजा देती थी। इससे उन सभी छात्रों को फायदा होगा जो फ्रांस में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो वहीं यूपीआई की बात करें तो यूएई, भूटान और नेपाल पहले ही भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रणाली यूपीआई को अपना चुके हैं। यूपीआई के अधिक विस्तार को लेकर एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपीय देशों और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे अन्य देशों में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन लागू हो सके। इसका सकारात्मक और असर भारतीय रुपए की साख पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।